गुलबर्ग इस्लामाबाद की प्राइसेस कितनी गिरी और क्यों गिरी और आगे डेवलपमेंट होगी भी या नहीं होगी, इसकी कंप्लीट डिटेल्स आपको इसी वीडियो में देंगे, तो एंड तक देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़ुहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइजर से उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। सो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम लोग गुलबर्ग के करंट डेवलपमेंट स्टेटस, प्राइसेस क्यों गिरी, कितनी गिरी, कहां तक जाएंगी और आगे आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर देखते हैं, इस पे बताएंगे। पिछले 2 से 3 महीने में हमारे पास बहुत क्यूरीज आई हैं हमारे पिछले क्लाइंट्स की और इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स की कि यार प्राइसेस गिर गई, ये हो गया, वो हो गया, फंस गए, लिटिगेशन है, फ्यूचर क्या है। देखिए, गुलबर्ग इस्लामाबाद जितना बड़ा प्रोजेक्ट है उतने लिहाज से उन लोगों ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कभी भी ओन नहीं की। इसकी एग्जांपल अगर आप देखें, पिछले 10-15 साल से आपके पास एक लिविंग एग्जांपल है, गुलबर्ग में जाके देख सकते हैं आप हाई राइजेस के लिहाज से देख सकते हैं जो गुलबर्ग ने बनाने थे, आप लिटिगेशन फ्री के देख सकते हैं, आप फाइल्स में देख सकते हैं, कन्वर्टेड फाइल्स होगी, आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, आपके पास 4th फाइल होगी, आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, और मजीद ब्लॉक्स पे ब्लॉक्स लॉन्च किए जा रहे हैं। आप एफ एग्जैक्टिव आ गया, ई एग्जैक्टिव आ गया, डेवलपमेंट कहीं पे नहीं है लेकिन ब्लॉक्स लॉन्च कर दिए ताकि पैसा कमाया जा सके और जो है खाया जा सके। गुलबर्ग क्योंकि एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो उनकी मैनेजमेंट एग्जैक्टली उसी तरीके से गुलबर्ग को अंदर से खा रही है जिस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान को खाते हैं। 3-4 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, नई टीम आती है, फिर वादे करती है, फिर कोई डेवलपमेंट नहीं करती, फिर जैसे ही इलेक्शंस करीब आते हैं रोड्स बनाई, एक हाई राइज खड़ा किया, 10 बंदों को फाइल्स दे दी और फिर नेक्स्ट इलेक्शन जीत के 3 साल के लिए गायब हो गए। एग्जैक्टली इसी तरीके से गुलबर्ग ने, इस्लामाबाद ने ख़ास तौर पे पिछले 10-15 साल से लोगों को पागल बनाया हुआ है, ख़ास तौर पे ओवरसीज़, क्योंकि ओवरसीज़ की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। आप जिस ब्लॉक की बात करेंगे उस हर ब्लॉक के अंदर प्राइसेस गिरेंगे। अगर आप रफली प्राइसेस देखते हैं तो आपको जो नॉन डेवलप नॉन पोजेशन थे जो लिटिगेशन में, तो वो तो डूब ही गए। वो जो बेचारों के प्लॉट्स जो है अप्रिशिएट नहीं हो पाए थे, अपने मिनिमम कॉस्ट पे थे 65-68 लाख रुपीस में, वो प्लॉट आज जो है 50 लाख रुपए का कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी को पता है कि नेक्स्ट AGM जनवरी में, और जिसके 90% चांसेस हैं कि वो नहीं होगी, वो दोबारा से कुछ ना कुछ स्टोरी सुना के चले जाएंगे कि यार हम नेक्स्ट AGM में फिर डिसाइड करेंगे। तो जिसका मतलब है कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स और सो आपकी ना लिटिगेशंस क्लियर हो रही है, ना आपकी डेवलपमेंट हो रही है, तो प्राइसेस और बिल्कुल डाउन साइड पे चलेगी। 7 मरले के प्लॉट्स लोगों के जो है 50-50 लाख रुपए में आ गए। लोग जो भी बेच रहा है वो बहुत मजबूर होकर बेच रहा है और साथ साथ कोस भी रहा है कि यार क्या वो बुरा वक्त था कि यार हमने गुलबर्ग में इन्वेस्टमेंट की, मिसगाइड किया लोगों ने, या कहा कि यार ये सामने लिटिगेशन है, आप देखें हफ्ते बाद यहाँ पे ताजमहल बनेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिटी देखनी चाहिए, पोजेशनेबल चीज़ देखनी चाहिए, या फिर क्लियरली बता दें चाहिए यार ये लिटिगेशन है, आप तकरीबन 3-4 साल वेट करें, जो कि शायद लोग ऐसा नहीं करते, फिर एंड यूज़र्स फंस जाते हैं। तो खैर बॉटम लाइन तो यही है कि यार ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। अब अगर आप प्राइसेस देखते हैं, प्राइसेस आपकी अगर आप फाइल्स पे चले जाते हैं, 4th फाइल, कन्वर्टेड फाइल, वो भी 1.5-2 लाख रुपए गिर गई। प्राइसेस तो नीचे आ गई सारों की, एप्रिसिएशन कम हो गई, बेचने के लिए चीज़ को तैयार नहीं है, मार्केट में कोई चीज़ आती है कोई चीज़ लेता नहीं है। जो इन्वेस्टर फिर परचेज करता है वो और फिर लो साइड पे जाता है कि यार देखो तुम्हारी फाइल तो बिक नहीं रही, अब अगर हम तुम्हारी फाइल या तुम्हारा प्लॉट तुमसे परचेज करेंगे तो हम तुम्हें 5 लाख रुपए कम देंगे, 6 लाख रुपए कम देंगे। तो फिर जो बंदा मजबूर है उसने तो बेचनी है, वो फिर जो है पाकिस्तान में, क्योंकि शायद यही फार्मूला लोगों को लगता है कि ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा कि यार जब किसी के मजबूरी हो तो उसको मिनिमम प्राइस दो ताकि आप ज़्यादा एडवांटेज ले सको। तो इसी तरीके से लोग जो हैं, या हमारी जो है रियल स्टेट के इन्वेस्टर्स, डीलर्स, इसी तरीके से शायद अपना कारोबार चलाते रहते हैं, लोग ख्वार होते रहते हैं। अगर आप अब इसी के अंदर आप 5 मरले का प्लॉट देखते हैं, AA ब्लॉक में 2014-12 की आपके पास फाइल्स हैं, 3rd फाइल जो बनती थी 5 मरले के, बैलेट तो कर दिया, लैंड अवेलेबल नहीं है। अब बंदा गुलबर्ग की मैनेजमेंट से ये पूछे कि यार तुमने जो बैलेट किया, जब लैंड तुम्हारे पास नहीं है तो हमारा प्लॉट तुमने डाला कहाँ पे? यानी 11,000 कनाल आपको चाहिए 4th फाइल और बाकियों के लिए, आपको AA ब्लॉक के लिए भी चाहिए। लैंड आपके पास टोटली आप एक्वायर नहीं कर पाए। इसका मतलब ये है कि चांसेस आर रियली हाई कि आपने जो मुझे प्लॉट दिया, जो बैलेट भी हो गया और मैं खुश भी हो रहा हूँ, एट द एंड शायद आप आगे के ओ ये तो हम रिलोकेट कर देते हैं क्योंकि यार ये वाली जगह तो शायद नाला है, या जो
लैंड ओनर था जिससे हमने प्लान किया हुआ था ये चीज़ परचेज़ करना, वो तो देने के लिए तैयार ही नहीं है या वो एक्सपेंसिव दे रहा है। तो आपका कॉर्नर का प्लॉट था, अब हमने जो है आपका प्लॉट निकाला तो ये खाई में नाले के साथ आपका प्लॉट है, यही बचा है, लेना तो ले लो। लोग मजबूर होंगे, ये लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होगा क्या? मिस कमिटमेंट्स हैं। मिस कमिटमेंट्स करने की वजह से गुलबर्ग इस्लामाबाद अपनी ऑलरेडी रेप्यूट बहुत खो चुका है। गुलबर्ग में आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टर्स या लोग घर इसलिए भी बनाते थे कि चलो यार अंदर कमर्शियल्स नहीं है, कोई मसला नहीं है, फैसिलिटीज़ नहीं है, गैस अभी तक नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन यार हमारे पास बजट कम है। या अगर हम देखते हैं हमें ये वाला एरिया बहुत अच्छा लगता है, जोन 4 जोन 5 का, गुलबर्ग से आगे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक शुरू हो जाती है, तो हम कह रहे हैं चलो गुलबर्ग में रह लेते हैं। आगे जो है 5-8 साल बाद हम अगर अच्छी जगह नहीं देख सकते तो चलो हमारे बच्चे ही देख लेंगे, लेकिन देख लेंगे। उसकी वजह से लोगों ने प्लॉट्स वहाँ पर परचेज़ किए। लेकिन अब क्योंकि आपका गुलबर्ग ब्रिज से लेके आगे तक डेवलपमेंट स्टार्ट होगी और आने वाले 1-1.5 साल में ये चीज़ें जो है आपका एक्सप्रेसवे जो है एक्सपैंड हो जाएगा, तो गुलबर्ग की इन्वेस्टमेंट शायद और डिक्रीज़ हो जाए। हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिन लोगों ने अपने लॉसेस में अपने गुलबर्ग के प्लॉट्स बेचे और उन लोगों ने प्लॉट्स जो है आगे और सोसाइटीज़ में परचेज़ कर लिए, ताकि यार प्लॉट तो घर तो बना सकें। हम घर बनाएंगे, हमारे घर के आसपास कोई दुकानें तो होंगी, कमर्शियल्स तो होंगे, फैसिलिटीज़ तो होंगी ना, गुलबर्ग की तरह नहीं चलेगा। तो ये वाले प्रॉब्लम्स अभी भी देखने को मिलते हैं। अभी भी अगर आप देखें आपके पास पूरे ब्लॉक्स हैं जिसमें आपके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप ब्लॉक बी देख लें, बिल्कुल स्टार्ट का ब्लॉक है रेजिडेंशियल का, लेकिन आपके पास जो है लाइक 10% लैंड पे आपके पास जो है वो पोजीशन अवेलेबल है। बाकी सारे के सारे प्लॉट्स लिटिगेशन में आते हैं, क्या 7 मरला क्या 10 मरला एंड स्टफ, सब के सब वो आते हैं। फिर आप ब्लॉक ए को देखें, ब्लॉक ए में आपके पास डेवलपमेंट कम है। ए एग्जैक्टिव डेवलप होना शुरू हो गया, जो कि अभी आपके विलास बनने और बाकी चीज़ें उन्हीं एक्सटेंशन बननी, लेकिन जो पुरानी चीज़ें थी उस पर डेवलपमेंट कोई नहीं है। रोड्स के लिहाज से देखें, मेंटेनेंस के लिहाज से देखें, कोई फोकस किसी चीज़ पे नहीं किया जा सकता। आप इसके बाद आगे वाले ब्लॉक्स में देखते हैं, आपको जो है जो सर्कुलर रोड पे ब्लॉक्स बनते हैं वो अच्छे ब्लॉक्स हैं, उस पर शुक्र है कि चीज़ें टाइमली डिलीवर हुई। गैस लेकिन किसी भी कहीं पे नहीं है अवेलेबल। जैसे ही आप सर्कुलर रोड से आगे क्रॉस करते हैं, बाकी ब्लॉक्स की तरफ देखते हैं, तो फिर आपके पास चंद ही ब्लॉक्स रह जाते हैं कि यार जहाँ पर बेहतर चीज़ है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एल ब्लॉक में आपके पास डेवलपमेंट लगती है, लेकिन रोड्स के हालात देखें तो वो उसी तरीके के हैं। एल ब्लॉक में भी एंड पे जाते हैं तो आपके पास वहाँ पर भी प्रॉब्लम मिलती है। टी ब्लॉक आपका काफ़ी एलिवेटेड है। टी ब्लॉक में फिर प्रॉब्लम ये आ जाता है कि यार अब एलिवेशन होने की वजह से या तो आप बिल्कुल प्लेन लैंड लो या फिर आप प्लॉट परचेज करो और उसमें जो है 3-3 फुट में जो है वो दोबारा लैंड डलवाओ, जिसकी वजह से लैंड ऊपर होगी, फिर आप वो करोगे, इसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आपके पास एस जो है बिल्कुल खाली है, कोई वो नहीं है। आपके पास वी में पोजीशन दी, पार्शली पोजीशन है, कुछ आपके पास जो है आपके पास वहाँ में पोजीशन है, बाकी जगह में पोजीशन नहीं है। तो आर ब्लॉक अब में देखें, आर में भी इसी तरह से सीन है। सो आप पी जो है P1 P2 P3 और ये तो फिर आपके खैर बहुत ही आगे चले जाते हैं। जो बाय द वे डबल ए ब्लॉक जो 5 मरले के प्लॉट्स हैं, जो लोग क्यूरी करते थे कि यार उनकी लैंड कहाँ पे है, वो बनते कहाँ पे भाई, हमें पता तो चले कि हम देख सकें। सो आप पी को क्रॉस करके टूवर्ड्स चिरा या आप कह लेंगे बिल्कुल एंड पे जाते हैं। मैं आपको सेकंड रोड से बता देता हूँ। आप गुलबर्ग में अगर आप जा रहे हैं टूवर्ड्स टी चौक, आप गुलबर्ग में एंटर ना हो, आपको लेफ्ट साइड पे जो है आगे जापान रोड आती है नेवल एंकरेज के बाद। उस जापान रोड से आप आगे जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास लेफ्ट पे OPF वगैरह क्रॉस करने के बाद दोबारा से जो है गुलबर्ग का एरिया बनता है। उस लोकेशन पे जाके आपका डबल ए ब्लॉक बनता है। अगर आप गुलबर्ग यहाँ ग्रीन से एंटर होते हैं तो वहाँ से तकरीबन 14 किलोमीटर आगे आपका डबल ए ब्लॉक बनता है। सो ये उसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। फ्यूचर में प्राइसेस बहुत अप्रिशिएट नहीं होंगी, उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो डेवलपमेंट आपकी नहीं है, लिटिगेशन नॉन पोजेशनेबल चीज़ गुलबर्ग में बिल्कुल कोई परचेज़ नहीं कर रहा क्योंकि लोगों को पता है कोई फ़ायदा तो है नहीं। फिर आपके जो गवर्नमेंट जो रही सही कसर थी वो आपकी गवर्नमेंट ने पूरी कर दी। टैक्सेस लगाया कि अच्छा यार भाई छोड़ना किसी को नहीं है, गेन टैक्स लगाओ, नॉन फाइलर पे टैक्स लगाओ, ये टैक्स लगाओ, वो टैक्स लगाओ। फिर जो प्रॉपर्टी जिसके पास मल्टीपल है उस पर रेंटल डालो, उस पर ये डालो। और एट द एंड क्या हुआ कि जैसे ही आपके टैक्सेस इंप्लीमेंट हुए, आपकी ट्रांसफर्स तकरीबन गुलबर्ग में 70% कम हो गए। फिर लोगों ने कहा यार ये तो ग्रे एरिया आ गया, अब इस टाइम पर हम कौन करे। जब भी इस तरह की पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट होती हैं
है, उसको क्लैरिटी मिलने तक तकरीबन 1 से 2 महीने लगते हैं और 1 से 2 महीने आपकी सेल परचेज़ ख़त्म हो जाती है। वो बंदा ही सेल परचेज़ करता है जिसने अपने लिए घर लेना, मजबूरी यार घर ले यार, कब तक रेंट के घर पे शिफ्ट होते रहेंगे, रहते रहेंगे, वहाँ पे रेंट पे करते रहेंगे। तो वही लोग हैं जो आपके परचेज़ करते हैं। सारे इन्वेस्टर्स या जो रियल एस्टेट को एज अ बिज़नेस या साइड बिज़नेस के तौर पे ट्रीट करते थे, सब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करके बैठ गए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमेशा सेलिंग या पैनिक सेलिंग जो है वो लॉस देती है। आगे आने वाले टाइम में गवर्नमेंट चेंज होने पे या जो पॉलिसीज़ या टैक्सेस या सुपर टैक्सेस ये जो इम्प्लीमेंट हुए हैं, सो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है। जब तक ये रिवोक नहीं होगी, जब तक आपकी प्राइसेस इंक्रीज़ नहीं हो सकती, गुलबर्ग जब तक डेवलपमेंट नहीं करेगा, लिटिगेशन नहीं ख़त्म करेगा, जब तक प्राइस इंक्रीज़ नहीं होगी, और इसका चांस थोड़ा कम है। इस ओवरऑल सिनेरियो का मतलब रियलिटी शेयर करना है, डराना पर्पस नहीं है। जहाँ पे आपने इतना वेट किया, प्रॉब्ली आपको 6 महीने और वेट करना पड़ेगा इन सारी चीज़ें बेहतर होने में। उसके बाद आप उसको जो है एक प्राइस पे सेल कर सकते हैं। बहुत प्रॉफिटेबल प्राइस नहीं आएगी, हालांकि मार्जिन स्टिल बहुत ज़्यादा है। 7 मरले का प्लॉट गुलबर्ग में अगर आप मेन सर्कुलर रोड पे देखते हैं तो करोड़ रुपए का बनता है। अगर बैक में चले जाते हैं, टी वगैरह में चले जाते हैं और ब्लॉक्स में देखते हैं, तो आपको प्राइस तकरीबन उसकी जो है वो 75, 85 भी पड़ जाती है, 70 से और 70 तक भी प्राइस पड़ जाती है। इस पूरे जोन में, जोन 5 के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 5 मरले के प्लॉट, पोजेशनेबल प्लॉट की एवरेज प्राइस जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। यानी यहाँ पे 7 मरले, इवन 10 मरले की जो प्राइस है उस प्राइस पे आपको बाकी सोसाइटीज़ में 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो स्टिल अभी भी देखा जाए तो पोजेशनेबल प्लॉट्स अगर गुलबर्ग में देखेंगे फॉर अ बिट लॉन्ग टर्म, तो ये आपको एक अच्छा रिटर्न देगा। क्योंकि यार अगर आपने फॉर एग्जांपल कॉरंग टाउन में या DHA 5 में या स्वां गार्डन में, रिवर गार्डन में, नेवल एंकरेज में अगर आपने 5 मरले का प्लॉट वहाँ पे लेना है, उससे बेहतर है उसी प्राइस में आप यहाँ पे जो है 10 मरले का प्लॉट ले लो, आ जाता है। इसका मतलब ये कि आपने एक डबल प्लॉट परचेज़ कर लिया, आगे आने वाले टाइम में अप्रिशिएट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लोग अब गुलबर्ग पे ट्रस्ट लूज़ करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स या प्राइसेस और ज़्यादा डिक्लाइन करती जा रही हैं। सो इन शॉर्ट द सिचुएशन जो है वो आपको बताइए, उससे क्या ये है कि यार सिचुएशन के लिहाज से भी प्राइसेस इसीलिए डिक्रीज़ हुई, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, किन किन फैक्टर्स पे बेहतर हो सकती हैं वो भी आपको बताएं, ताकि आप लोग आने वाले टाइम पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स उसी लिहाज से जो है उसको मोल्ड कर सकें। सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अगर आपकी गुलबर्ग से रिलेटेड किसी चीज़ में क्यूरी है, और अगर आप अपने गुलबर्ग में फंसे हुए पैसे किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में मर्ज कराना चाहते हैं कि यार मेरा प्लॉट तो ये दे नहीं रहे, या मेरा प्लॉट तो ये बिक नहीं रहा, यार ना यहाँ पे डेवलपमेंट है, तो बेहतर एग्जिट ये है कि यार इसको किसी कमर्शियल में, किसी और अच्छी जगह पे जो है मेन किसी और सोसाइटी में जो कमर्शियल डेवलप हो रहा हो वहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर दे, तो एटलीस्ट यहाँ से तो जान छुटेगी यार। तो अगर आप मर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखना चाहते हैं, या आपकी कोई क्यूरी है गुलबर्ग से रिलेटेड, गुलबर्ग में प्लॉट देखना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं कि यार मुझे तो नहीं पता ये लिटिगेशन है, चेक करके बताओ मुझे, तो बाकी सारे बता रहे हैं कि ये, तो यहाँ पे साथ आपकी सारी गली में वो बने हुए ऐसे ऐसे हमारे पास भी ऑप्शन है कि लोग हमें कॉल करके कहते हैं कि प्लीज़ यार मैं आई एम सेटिंग इन लाइक ऑस्ट्रेलिया, मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरी गली में कितने घर बने हुए हैं। तो हम मेरे जो डीलर्स जिनसे मैंने परचेज़ किया उन्होंने तो मुझे बताया ये 3-4 स्ट्रीट्स में तो आपका ही घर रह गया, बाकी सारे प्लॉट्स पे घर बन चुका हुआ है। तो जब हमने चेक करवाया था वो जो है तकरीबन 200 मीटर के रेडियस में सारा लिटिगेशन था। उसको फिर हमने पिक्चर्स भेजी कि भाई ये स्टेटस है, इधर आसपास ना कोई घर नहीं है, पता नहीं कौन यहाँ पे रह रहा है और क्या है, यहाँ पे तो कोई जुगी भी नहीं है, तो हम तुम्हें क्या यार तुम्हारे प्लॉट के साथ जुगी बनी हुई है, तुम अपनी भी जुगी बना लो, रहना शुरू हो जाओ। तो ये स्टेटस है। लोग इस तरह से भी लोगों को मिसगाइड करते हैं जब लोगों के पास इंसाइट्स ना हो या वो ना हो। तो एनीवेज गुलबर्ग से रिलेटेड आपकी कोई क्यूरी है, आप कुछ चीज़ सेल परचेज करना चाहते हैं, आइदर इट्स अ फाइल, आइदर इट्स अ प्लॉट या घर, या आप अपनी जो है यहाँ पे कोई परचेज हुई चीज़ कहीं पे मर्ज करवाना चाहते हैं किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।